लेकिन अब्बू के चेहरे पर चांद नहीं खिलेगा सकीना, क्योंकि लड़ाई से लौटने वाला बेटा सुरमा नहीं बल्कि कायर कहलाता है। फिर भी सकीना, तुम अब्बू से तो मिलने जा ही रही हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि वहां किसी गैर के सामने मेरे लौटने की खबर के बारे में कहना नहीं, क्योंकि इस बार मेरी गिरफ्तारी का मतलब है फांसी, और मैं अपने वतन का कर्ज पूरा किए बगैर मरना नहीं चाहता। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन आप अम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी लौटूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अली। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं बेटे, यूं ही चक्कर सा आ गया था। आपको आराम करना चाहिए अम्मी। आप इबादत के लिए उठी क्यों? बेटे, उसकी बरगाह में इबादत नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों को सुकून से कैसे रखेगा? आप आराम कीजिए। कैसे रखेगा? आइए। आप आराम कीजिए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह। बेटा, तेरी माँ इस दुनिया में चंद रोज की मेहमान है। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ की सांसें कुछ दिन और चलती रहे तो मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे छोड़ के मत जाना बेटे, मत जाना। अम्मी, क्या आपको मेरे बचपन के दिन याद है? तेरा बचपन कैसे भूल सकती हूँ बेटे? कोई भी माँ क्या अपने बच्चे का बचपन भूल सकती है? अम्मी, अच्छी तरह याद कीजिए, बचपन में कितनी बार आपने ये लोरी सुनाते समय ये गाया था कि ऐ काबा के रब, मेरा लाल जिहादी बने और तेरे महबूब के लगाए हुए पेड़ को जवानी के खून से सराब करे। नहीं बेटे नहीं, वो तो लोरी थी जो मैं तुझे सुनाती थी। और जिसे सुनकर अम्मी, जिसे सुनकर मैं गर्व से भर उठता था कि मैं उस हिंदुस्तानी मां का बेटा हूं जो मेरे खून में क्रांति के बीज बो रही है। मैं जिहादी नहीं हूं अम्मी, लेकिन क्रांतिकारी तो हूं। मेरा धर्म मेरे वतन की आजादी की लड़ाई है। मैं मंगल पांडे के लगाए हुए क्रांति के इस पेड़ को अपनी जवानी के खून से सींचना चाहता हूं अम्मी। मुझे इसकी इजाजत दीजिए। मेरी समझ में नहीं आता बेटे, मैं तुझे इसकी इजाजत कैसे दूं? तेरे घर में तेरी एक जवान बहन जिसे डोली में बिठाकर तूने विदा करना है, बेटी के हाथ में मेहंदी के बजाय अपने जवान बेटे का खून कोई माँ कैसे देख सकती है बेटे? कैसे देख सकती? अम्मी, भारत माता के इतने जवान बेटों का खून बह चुका है, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? क्यों नहीं आप एक बहादुर मां की तरह ललकार कर कहती हैं कि बेटा जाओ, जाओ और कूद जा जंगे आजादी में? अगर तेरे सीने में माँ का दिल होता तो अपनी माँ से ऐसी बात कभी नहीं करता बेटे, कभी नहीं करता। अम्मी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके खून ने मुझे आजादी के रास्ते पर चलना सिखाया। रही सकीना की बात, तो वो भी आप ही की बेटी है मां। उसे मेहंदी के नहीं, क्रांति के सपने देखने हैं, क्रांति के। भाई साहब, मेरा नाम सकीना है, अपने अब्बू से मिलने आई हूँ। क्या नाम है तेरे अब्बू का? जी, मोहम्मद अली, सत्याग्रही मोहम्मद अली। मोहम्मद अली? उसे तो कल दूसरे जेल भेज दिया गया। दूसरी जेल भेज दिए गए? लेकिन परसों ही मैं उनसे मिली हूँ और आज भी उनसे मिलने की मेरे पास इजाजत है। लेकिन कल उसे रात भेज दिया गया हैमिल्टन साहब के ऑर्डर से। लेकिन मुझे आज उनसे मिलना बहुत जरूरी है।
क्या आप ये बता सकते हैं कि वो किस जेल में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। 2 दिन बाद आना, तब पता चलेगा। 2 दिन बाद? लेकिन क्यों? आज आप उनका पता क्यों नहीं बता सकते? बोल दिया ना 2 दिन बाद आना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं जेलर साहब से पूछ लूंगी। ए लड़की, जेलर साहब आज किसी से नहीं मिलेंगे, और तुझ जैसी लड़की की तो औकात भी नहीं जेलर साहब से मिलने की। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मैं कोई सजाए याफ्ता मुजरिम नहीं हूँ। अपने अब्बू से मिलने आई हूँ और जरूर मिलकर जाऊंगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं जेलर से पूछ लूंगी, और ये मेरा हक है। सुनो जी। तुम सत्याग्रही मोहम्मद अली की बेटी हो ना? जी हाँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उन्हें किस जेल में भेजा गया है? उन्हें कल रात हैमिल्टन जेलर ने मार मार के जान से ही मार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। यही सच है बेटा, यही सच है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे अब्बू कहाँ हैं? उनकी तो लाश का भी पता नहीं है बेटी। दलजीत सिंह, मोहम्मद अली का इस डेड बॉडी को किसी गटर में डाल दो, और पूरा अलर्ट रहना पब्लिक से। हुजूर, एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मरहूम मोहम्मद अली एक मुसलमान है, उनकी लाश को गटर में न डाल के दफनाने का हुक्म दिया जाए। शट अप! तुम बागियों का फेवर करता है, हम तुम्हारा वर्दी उतार देगा। हुजूर, इस बात पे गौर किया जा सकता है, लाश को दफनाने से पब्लिक को विद्रोह करने का एक और बहाना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे जेल के पिछले वाले जंगल में दफना दिया जाए, और पूरी सावधानी के साथ। इसके फैमिली मेंबर में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए है। कौन हो तुम? तुमको यहाँ आने का इजाजत किसने दिया? मुझे मेरे अब्बू का पता चाहिए। अब्बू? किस अब्बू का बात करता है? कौन अब्बू? कौन है ये छोकरी? सर, ये सत्याग्रही मोहम्मद अली की बेटी है। बताओ, क्या बिगड़ा था मेरे बेगुनाह अब्बू ने तुम्हारा? क्यों कर दिया तुमने उसका खून? ये छोकरी क्या कह रही है? जानती है कौन है? हाँ हाँ, खूब जानती हूँ इसे। न जाने कितने बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून कर दिया इस दरिंदे ने, लेकिन मैं इसे फांसी चढ़वाऊंगी। कंपनी सरकार से इंसाफ मांगूंगी। ए छोकरी, तुम जानता है अंग्रेजी सरकार के किस हाकिम से बात कर रही हो? तुम मुझे फांसी चढ़ाओगी? इसे धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दो। नहीं, मैं अपने अब्बू की लाश को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहाँ छुपा रखा है मेरे अब्बू की लाश को? हम तुमसे कोई बात नहीं करेगा। हम तुमको ऑर्डर देता है, इस छोकरी को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दरिंदे। मैं तुझे सजाए मौत तक पहुँचा कर ही दम लूंगी। सकीना अब्बू से मिलने गई है और वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब? कैसा ख्वाब अम्मी? बेटे, बीमारी भी तो बुरे ख्वाब लेकर आती है। ये भी बहुत बुरा ख्वाब था। तुम्हारे अब्बू लाल घोड़े पर सवार कहीं दूर जा रहे हैं, और उनकी पगड़ी खून से भीगी हुई है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं अम्मी, इस ख्वाब का तो कोई मतलब ही नहीं। बेटा, तेरे अब्बू फिरंगियों की जेल में है, और इन फिरंगियों का क्या भरोसा। इसीलिए तो हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं अम्मी। अब्बू जैसे न जाने कितने ही बेकसूर लोग उनकी जेलों में बंद हैं। पूरा मुल्क उनके जुल्मों का शिकार है। जुल्म की आंधी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती बेटा। एक दिन जरूर आएगा जब इन फिरंगियों को ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। उसी दिन के लिए ये लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं अम्मी। इतनी कुर्बानियों का ख्वाब सिर्फ एक ही है, और वो है आजादी। सकीना, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में ये आंसुओं का समुद्र कैसा? भाईजान, क्या बात है सकीना? कहो क्या बात है? सकीना, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बोल मेरी बच्ची, तुम्हारे अब्बा तो खैरियत से है ना? बोल। बोलो सकीना। हमारे अब्बू को क्या हुआ? अब्बू को? हमारे अब्बू को। बोलो सकीना, अब्बू को क्या हुआ? हमारे अब्बू को अंग्रेजों ने मार दिया। नहीं!
सकीना, सकीना, तुम घबराओ मत। अम्मी तो सिर्फ बेहोश हुई है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अब्बू की लाश कहाँ है? अब्बू की लाश का कहीं पता नहीं चला भाईजान। उनके मुर्दा शरीर को अंग्रेजों ने कोई गुम कर दिया है। सकीना, अंग्रेजों के इस काले मंसूबे को मैं खूब जानता हूं। उन्होंने आवाम के खौफ से अब्बू की लाश को लापता कर दिया है, लेकिन मैं अपने अब्बू के पाक शरीर को फिरंगियों के हाथों नापाक नहीं होने दूंगा सकीना, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ में नहीं आता कि अब्बू की लाश को फिरंगियों ने कहाँ लापता कर दिया। सकीना, उन्होंने अब्बू को रात को मारा है, तो जाहिर है उनकी लाश जेल के आसपास होनी चाहिए, इसलिए वो लाश लेकर जेल से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इस बेइंसाफी का खामियाजा तो उन्हें भुगतना होगा, क्योंकि अली खान सत्याग्रही नहीं क्रांतिकारी है।